नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। मेट्रो सिटी समाचार में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पूरे देश की आज मांग है और पूरे देश में एक चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अधिकतर लोगों की डिमांड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि पास्ट में आपने देखा होगा CAA, NRC की बात चल रही थी और पूरा देश चाहता था कि इसको लागू किया जाए। हालांकि उसमें कुछ कानूनी व्यवधान, अड़चन या कह लीजिए कि विरोध सबसे ज्यादा हुआ था और काफी महीनों सालों तक लोग बैठे रहे और CNRC का भरपूर विरोध किया। फिलहाल अभी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये देश के लिए क्यों जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। और हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में चर्चा की थी और संकेत भी दिया था कि आने वाले दिनों में जल्दी ही देश एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड फेस करेगा, या कह लीजिए देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेजी पर है और आने वाले दिनों में जल्दी लागू किया जाएगा। देश में अब जल्द ही कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता जो कानून है वो लागू होने की तैयारी पर है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने शुक्रवार को भोपाल दौरे पर इस कानून को लेकर इशारा किया है। भाजपा की ओर से जो कोर कमेटी है उसके साथ मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले अब हो गए हैं। अब कॉमन सिविल कोड की बारी है, यानी मोदी सरकार एक बार फिर से देश में कुछ नया करने की तैयारी में है। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि आखिर कॉमन सिविल कोड क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि यह कानून अभी तक क्यों लागू नहीं हुआ है। क्योंकि जब ये जरूरी कानून है देश में और आज डिमांड बढ़ गई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी और जब लागू करने की बारी आई थी तो किसने रोका था, किसने इसमें अड़चने डाली थी। आपको बता दें, करीब 73 साल पहले इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आया और इसमें अड़चने आई। उस समय ये लागू नहीं किया गया। इस बात को अब 73 साल गुजर गए हैं, इसे लेकर कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों पर से लेके कॉफी हाउसेस तक यह चर्चा चल रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून जल्दी लागू करेगी। क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। अब अमित शाह ने इस कानून का ऐलान कर एक तरह से इसे लागू करने के बारे में पुष्टि भी कर दी है। ये एक तरीके का संकेत है। आइए जानते हैं क्या है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसे जो विशेषज्ञ हैं देश के इसको लागू करने के लिए इतना जरूरी क्यों मानते हैं और इसमें कोड की भी कई तमाम दलीलें हैं, तमाम राय हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान अधिकार, इसमें इस जो समान अधिकार संहिता है इसमें शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे के सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। इसका अर्थ यह है कि निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। उदाहरण के लिए हिंदू और मुस्लिम या अन्य जो संप्रदाय, समुदाय या कह लीजिए धर्म है, उनके लिए कहीं कहीं कुछ मान्यताएं होती हैं जो वो, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप मुस्लिमों के लिए शरिया कानून कहेंगे तो कहते हैं कि विश्व में कई देशों में शरिया कानून लागू हैं और यहाँ हमारे देश में भी इसकी मांग होती है, कहीं कहीं उसकी जो प्रथाएं हैं वो लागू है। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी क्यों है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, उसमें हम बाद में बात करेंगे। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। आपने सुना होगा हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ, इनके बोर्ड्स, ये क्या है? चलिए थोड़ी जानकारी इसके बारे में भी हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ये जानेंगे कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है।
भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांटा गया था। जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया गया था। इन कानूनों के जरिए महिलाओं को सीधी तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार भी मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जातियों के लोगों को एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। पहले लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक ले सकते थे। इसके दुरुपयोग के चलते सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर जुलाई 2019 में इसे खत्म कर दिया। 3 तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति और सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं और आस्थाएं हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देश के लिए एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बढ़ी है। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू है और इस बात की पूरे देश को जानकारी है, पूरे विश्व को जानकारी है, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। भारत में समान अधिकार को लेकर बहस जारी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट ऐसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कानून लागू किया जा चुका है।